माँ, अब हम स्वाति के लिए कभी हार नहीं मानेंगे और सच का पता लगा कर रहेंगे। कहीं बबली के मर्डर में देवेश का हाथ तो नहीं? बेटा देवेश, बहुत खतरनाक जाल बुना है तुमने, पर अब आगे देखो कैसे तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसाते हैं। नारायण नारायण। माते, आपको सत्य पे प्रकाश डालना होगा माते, अन्यथा इंद्रेश अनुचित मार्ग की ओर मुड़ जाएगा। देवऋषि, ये मार्ग इंद्रेश को स्वयं तय करना होगा, किंतु हाँ, हमें असुर रानी पौलमी को अवश्य रोकना होगा। वो हमें पराजित करने के लिए स्वाति के मार्ग में निरंतर बाधाएं उत्पन्न कर रही है। देवऋषि, स्वाति ने हमें एक भक्त के रूप में कभी निराश नहीं किया, किंतु हम देव विधान के नियमों से बंधे हैं। एक देवी का पद हमें रोक सकता है, किंतु एक माँ तो अपनी पुत्री की पीड़ा हर सकती है। पुत्री, प्रणाम दादीश्री। प्रणाम माते। पुत्री, तुम संतोष की देवी, तुम्हारा निराश होना संपूर्ण संसार को निराश करेगा, इसलिए एक क्षण के लिए भाव मत लाना। दादीश्री, हमें आभास है अपने दायित्वों का, किंतु भक्तों का कष्ट हृदय को विचलित करता है। एक देवी होकर भी अपने भक्तों से इतना मोह क्यों है, इस बात से हम अनभिज्ञ हैं। पुत्री, सृष्टि का रहस्य और मन में उठे प्रश्नों का उत्तर केवल महादेव दे सकते हैं। चक्र बार बार करती, संतोषी माता की दुश्मन बन के वक्त रखती है। हे स्वाति, हे हम आए हैं। मोहिनी, आंखें खोलो। तुम सिर्फ हमारी हो, अच्छा होगा कि हमारे साथ आ जाओ, वरना खामखा उस बबली के कत्ल के इल्जाम में ना तुमको फांसी के फंदे पे चढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे हम। अम्मा, आप लोग घर जा रहे हैं? हाँ बचवा, तुम भी जाके समाधि के पास बैठो। हाँ चुप चुप। इंद्रेश इंद्रेश क्या इंद्रेश? हम है ना।
स्वाति, मोनी, ये छोड़ा, कह रहे थे। ये बेटा शांत हो जाओ बेटा। हाँ बुला रहे। तुम शांत हो जाओ, इंद्रेश सही गवाह है। किसलिए गया था अंदर? बता। रुकिए, क्या कर रहे हैं? प्लीज हटिए, हटिए। क्या चल रहा है यहाँ? ये हॉस्पिटल है, आप लोगों का घर नहीं। ये आपके झगड़े यहाँ नहीं चलेंगे। प्लीज कीप क्वाइट। स्वाति के कमरे में गया था ये उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। अरे हम तो सिर्फ स्वाति को देखने गए थे और कुछ नहीं करने गए थे। झूठ बोल रहा है। इंद्रेश जी, जो भी बात है आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। जिसे जानते किस लिए गया था अंदर, ताकि स्वाति को डरा सके, उस पर लगे आरोपों को साबित कर सके। अंदर जाकर देखिए, डरी हुई है वो। कमाल करते हैं, वो हमारी वजह से नहीं डर रही है, बल्कि जो उसने किया है ना, उस वजह से डर रही है। और अक्सर मुजरिम कत्ल करने के बाद ना ऐसे ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, पगला जाते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम दादाश्री। प्रणाम महादेव। पूछिए पुत्री संतोषी, क्या ज्ञात करना चाहती हैं? दादाश्री, प्रेम में पीड़ा क्यों होती है? क्या ये मोह है? एक प्रेम स्वाति और इंद्रेश के मध्य है, जहाँ केवल पवित्रता है किंतु पीड़ा भी है। और एक प्रेम हमारे भक्तों के मध्य है, किंतु जब उन्हें पीड़ा होती है तो हमें भी कष्ट होता है। ऐसा क्यों दादाश्री? पुत्री संतोषी, प्रेम की डोर अत्यधिक सूक्ष्म होती है, जो कि परमात्मा तक को बांध सकती है। जैसे आप इंद्रेश और स्वाति के प्रेम से बंधी हुई है। यही तो प्रश्न है दादाश्री, कि हम मोह को स्वयं से भिन्न कैसे करें? देवी देवता भावनाओं से परे होते हैं, किंतु हम अपनी भक्त स्वाति के कष्टों से अलग नहीं हो पा रहे। बताइए दादाश्री, मोह अंततः है क्या? मोह एक बीज है। जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो उसे लगता है वायु, सूर्य, प्रकाश सब उसके विरुद्ध हो गए। धरती मां ने जैसे उसे अपने भीतर दबा लिया है, और वो कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, किंतु उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। किंतु जब वही बीज अपना त्याग कर मोह छोड़ देता है, समर्पण करता है, तो उसमें से अंकुर फूटता है और एक नए जीवन का आरंभ होता है। पुत्री, महादेव ने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अत्यधिक सरलता से दिया। अब स्वाति का समर्पण उसके जीवन का उद्धार करेगा और उसे कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। और आपको अपने मोह से युद्ध करने का विचार त्याग देना चाहिए। यदि परिस्थिति स्वीकार करोगी, तभी आपके भक्त की विजय होगी। और यही सृष्टि का रहस्य है। यदि परिस्थिति अनुकूल ना हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आप अपना दायित्व निभाइए और इंद्रेश और स्वाति को अपना कर्म करने दीजिए, और शेष विधि के विधान पर छोड़ दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। इंस्पेक्टर साहब 2 मिनट मांगे थे ना इसने, जब अब हम 2 मिनट मांगते हैं। ठीक है, इससे पूछिए मौका वारदात पर इसकी बाइक थी कि नहीं? थी? हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि हम अपनी मिसेज जी को ढूंढ रहे थे। हमें डर था कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, और जैसे तुम गोली की आवाज़ सुन के पहुंचे थे ना मौका वारदात पे, वैसे ही हम भी पहुंचे थे। इन्होंने सारी बातें एफआईआर में लिखवाई हैं। आपको और कुछ पूछना है? अरे क्या पूछेंगे इंस्पेक्टर साहब,
कुछ नहीं इनके पास पूछने के लिए। अब इनकी बीवी को आप सीधे सीधे कोर्ट में लाइए। अब तो उनको होश आ गया है। नहीं आएगी कोर्ट, कुछ नहीं किया उसने और अभी तक ठीक नहीं हुई है वो। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, मतलब हद है। इनकी बीवी इनसे बात कर सकती है, इनसे मिल सकती है, लेकिन कोर्ट में नहीं आ सकती। देखिए देवेश, हम डॉक्टर से लगातार टच में हैं। तो फिर कोर्ट में पेश करिए उसको। हमको समझ नहीं आ रहा है कि एक मर्डर केस में इतना डिले क्यों हो रहा है। माफ करिएगा इंस्पेक्टर साहब, आप स्वाति को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो एक मुलजिम नहीं बल्कि पीड़िता है। और एक बात इंद्रेश बाबू, अपनी पत्नी के कातिल को ना जल्द जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। इंद्रेश, जिसने मेरी बीवी को तड़पाया है ना, उसे मैं तड़पते हुए देखना चाहता हूं। बहुत जल्द तुम्हारी स्वाति फांसी के फंदे पर चढ़ेगी। ये उलझने का वक्त नहीं है, शांत हो जाओ। हे बेटा, काबू रख खुद पे। देख रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब, पहले इनकी बीवी ने हमारी बीवी का कत्ल किया, अब ये आपके सामने हम पर हाथ उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ बताइए कि स्वाति को कब डिस्चार्ज करेंगे। देखिए मर्डर केस है और हमें कार्रवाई शुरू करनी है। आप मुझे कुछ घंटे दीजिए, मैं तब तक रिपोर्ट रेडी करता हूँ। ओके। मातम, कुछ पता चला? उसके पास कोई सबूत है अभी नहीं? सर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 2 लोग लगाए, कुछ भी होगा पता चल जाएगा। कुछ भी हो जाए, हमें वो सबूत आज के आज चाहिए, हर हाल में। ढूंढो। जी सर। कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? स्वाति की गन वाली तस्वीर, उसे दिखाकर क्या साबित करो? जो भी साबित करेंगे कल कोर्ट में देख लेना। चुपचाप बताओ, कौन सा सबूत की बात कर रहे थे? इतना आसान लगता है तुमको सबूत हासिल करना? कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। एक पेपर है हमारे पास, उस पर साइन कर दो। कुछ खास नहीं है, यही है कि तुम्हारा और स्वाति का रिश्ता खत्म। एक हाथ पेपर्स पे साइन करो, दूसरे हाथ सबूत ले लो। सुनो, अच्छे जानते हैं कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास। अभी फोन पर कह रहे थे जल्दी से सबूत चाहिए। यार अब मतलब तुम हमारी बातें भी सुनने लगे। चुप कर। खैर, हमारे पास एक तस्वीर तो है सबूत के तौर पे, लेकिन तुम्हारे पास क्या है यार? कुछ है जिससे स्वाति की बेगुनाही साबित कर सको? नहीं है ना? इसलिए कह रहे हैं यार कि अपनी ये बेकार की जिद छोड़ दो, हमारी बात मान लो और स्वाति को हमें सौंप दो। अरे यार, गुस्सा काहे हो रहे हो? नहीं मानना है तो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल सीधे कोर्ट में मिलते हैं, वहीं देख लेना कौन सा सबूत है हमारे पास। हम जानते हैं हवालात में स्वाति पर हमला तुम नहीं करवाया था, उसका कुछ सबूत मिल जाए आपको, तुम्हारे खिलाफ कुछ तो होगा हमारे पास। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे ढूंढे सबूत देवेश के खिलाफ? आप अंदर नहीं जा सकते, बड़े साहब ने मना किया। दस मिनट। जय संतोषी मां। दीदी आप यहाँ?
हमने आपको बाहर ढूंढा लेकिन आप कहीं दिखी नहीं। फिर हमको लगा कि शायद स्वाति से बिना मिले ही चली जाएंगे। जिससे मिलने आए हैं उससे मिले बिना कैसे जाते हैं? लेकिन आपको कांस्टेबल ने अंदर कैसे आने दिया? तुम्हें और हमें स्वाति से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। देखो तुम भी अंदर आए ना। अच्छा वो करो जो तुम करने आए हो। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। स्वाति, तुम्हारी संतोषी माँ की फोटो। शुक्र है इंद्रेश, तुम्हें संतोषी माँ की तस्वीर मिल गई। अब तुम चिंता मत करो, देखना माँ संतोषी के आशीर्वाद से अब सब सही होगा। जय संतोषी माँ। नारायण नारायण। माते, पुत्री स्वाति का विश्वास आप पे अटूट है। अच्छा स्वाति, अच्छे से सोच कर बताओ, जिस दिन बबली का कत्ल हुआ था तुम्हारे अलावा कोई था क्या वहां? आराम से संतोषी माँ का ध्यान करके सोचो। हाँ स्वाति, याद करो उस दिन क्या क्या हुआ था। जब पक्षी ने हम पर गन तानी थी तो हम बहुत डरे हुए थे। हमारे मन में सिर्फ इंद्रेश का ख्याल आ रहा था। हम बस यही सोच रहे थे कि किसी भी तरह इंद्रेश हम तक पहुंच जाए। और फिर गोली चलने की आवाज आई और हमने 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। और जब हमने आंखें खोली तो पपली को गोली लगी हुई थी और वो दर्द में थी। और पब्लिक खुद पर गोली काहे चलाई? जितना हमें याद है, जमीन पर गिरते समय पपली के हाथ से गोली चली और कल्लू के हाथ से गिरी, पर उससे पहले पपली को गोली लग चुकी थी। इंद्रेश, हाँ, गोली लग गई थी उसको। इंद्रेश, अच्छा, देवेश था क्या वहां? वो तो हमें याद नहीं, पर देवेश आसपास ही था क्योंकि वो हमें ढूंढ रहा था और हम उसी से छुप रहे थे। और फिर कार या रिक्शा की आवाज आई और वहां से चला गया, पर कहाँ गया तो हमें वो नहीं पता। अच्छा, तुम अब दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, आराम करो, हम आते हैं। हाँ इंद्रेश, हम हैं यहाँ पर। तुम स्वाति की बिल्कुल चिंता मत करो। माते, प्रतीत होता है कि आपकी कृपा से इंद्रेश उचित मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा है। कब पता चला? कुछ बताते हैं बाबूजी। फिलहाल चलिए। कहाँ? चलिए तो सही। दीदी, आपको विश्वास है ना कि हम किसी को नहीं मार सकते? हाँ स्वाति, पूरा विश्वास है। चिंता मत करो, आराम करो। माते, हम देख सकते हैं कि आप कितनी आशय हैं
और कितनी आतुरता से पुत्री स्वाति की सहायता करना चाहती हैं। देवऋषि, दादाश्री अवश्य हमें देख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि वो हमें अपनी भक्त की सहायता करने देंगे। महादेव की कृपा हम पर और हमारे भक्तों पर सदैव बनी रहे, बस यही कामना है हमारी।